मिस्टर रॉय, आपने अपनी बीवी का खून किया है। ये झूठ है, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं बेकसूर हूँ, बेखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने मेरी बहन का खून किया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुझसे प्यार करता था। मैं मिस्टर रॉय खामोश खड़े रहिए, मैं इनका बयान ले रहा हूँ। लेकिन इसके बयान का मतलब जो आप निकाले वैसा। शर्म। हाँ मिस रेनू, इनकी शादी मेरी बहन से पिछले साल हुई थी। मेरे बहनोई एक मशहूर पेंटर हैं। शादी के थोड़े ही दिन बाद से दोनों में झगड़ा रहने लगा। मेरी बहन को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था। यह हर वक्त अपनी पेंटिंग में मसरूफ रहते थे और अक्सर उसके साथ जाने से इनकार कर देते थे। आज की रात भी जब मेरी बहन का खून हुआ, उससे थोड़ी देर पहले की बात है। सुषमा जी, डैडी तो अब तक तैयार नहीं हुए। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं क्या कह रही हूँ सुना नहीं तुमने? तुमने कुछ कहा? मैं पूछ रही हूँ तैयार कब होगे? पार्टी पर चलना है। पार्टी? कैसी पार्टी? क्या भूल गए? सिन्हा साहब ने आज हमें खाने पर बुलाया है। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना? अरे हाँ, अरे याद आ गया। तुम ऐसा करो, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। पार्टी हमारे लिए दी गई है, हमारी शादी की सालगिरह की वजह से। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। सुषमा, इस वक्त मेरा जाना बहुत मुश्किल है। मुझे आज ये पेंटिंग पूरी करनी है। पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, जब देखो पेंटिंग। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी पेंटिंग से। जानिए वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। देखती हूँ आज तुम कैसे पेंटिंग करोगे। क्या बच्चों ऐसी बात कर रही हो? ये ब्रश मुझे वापस दो, मुझे आज ये पेंटिंग पूरी करनी है। नहीं दूंगी। तुम समझती नहीं हो सुषमा, ये पेंटिंग मेरी जिंदगी है, मेरे अरमान है, मेरे लिए सब कुछ है। कल जब ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन में रखी जाएगी, तुम मुझ पर फख्र करोगी। जहन्नुम में गया तुम्हारा फख्र, तुम्हारी एग्जीबिशन। मैं आज तुम्हें पेंटिंग नहीं करने दूंगी। ये आज क्या हो गया तुम्हें? मुझे ये पेंटिंग पूरी करनी है। जब तक ये पूरी नहीं होगी मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारी जिद तो फिर मेरी भी जिद है। मैं आज देखती हूँ तस्वीर कैसे पूरी होगी। हाथ मत लगाओ इसे। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे ठीक ना होगा। जाओ, मुझे काम करने दो, जाओ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये 2 कौड़ी की तस्वीर क्या मुझसे अच्छी है? तुमसे 1000 गुना अच्छी है। ये बात है, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये तस्वीर। तूने मेरा अरमान खून किया है। नहीं, तूने मेरा खून किया है। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। 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 जब मैं उस कमरे में पहुंची तो मैंने वो देखा जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तैयार नहीं थी, जिसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं उसके सराहने खड़ी पुकारती रही, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं मिला। उसकी आंखों का नूर जा चुका था, उसकी जबान बंद हो चुकी थी। कमरे में सुषमा नहीं थी, सिर्फ उसकी लाश पड़ी थी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बकती है। मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। नहीं, ये खूनी है। इन्होंने मार डाला मेरी बहन को। खून किया नहीं, अब खून करूंगा। ये जो आदमी आपके सामने खड़ा है कातिल है, मुजरिम है। इसने अपनी बीवी का खून किया है। हर शहादत, हर बयान, हर सबूत इसके खिलाफ है। ये खूनी है, खूनी है। हाँ मैं खूनी हूँ, मैं कातिल हूँ। मैंने अपनी बीवी का खून किया है। मैंने अपनी बीवी का खून किया है। जज साहब, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। मैंने अपनी सुषमा का खून नहीं किया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तुम सब लोगों को मार डालूंगा।
तुम सब लोगों का खून कर दूंगा, तुम सब लोगों का खून कर दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं मालूम होती। इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजकर पहले इसका मुआयना कराया जाए और उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मैं कम इन? आइए आइए वकील साहब, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कहिए कैसे आना हुआ? मिस्टर दिलीप रॉय के सिलसिले में आया था। अदालत जानना चाहती है कि वो कैसे। तो आप हमारे मरीज और अपने मुल्जिम की खैरियत मालूम करने आए हैं? जी, मालूम करनी ही पड़ती। देखिए ना, अभी खून का मुकदमा शुरू नहीं हुआ और ये पागलपन बीच में आ गया। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? मिस्टर रॉय सचमुच पागल है या अपने आप को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए पागल बन रहा है? आपके आने से पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। क्यों? ओह, मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गया। आप हैं इंस्पेक्टर दीवान। दीवान राय इनकी निगरानी में, और आप हैं पुलिस प्रोसिक्यूटर मिस्टर खन्ना। हाउ डू यू? हाउ डू यू डू? इंस्पेक्टर दीवान, आप तो काफी वक्त गुजारते हैं मिस्टर रॉय के साथ। आपकी क्या राय है उनके बारे में? सच पूछिए तो मेरी अभी तक कोई राय ही नहीं। बड़े इंटरेस्टिंग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा खतरनाक पागल मैंने कभी देखा ही नहीं, और कभी ऐसा लगता है कि पागल वो नहीं, मैं हूँ। ऐसी समझदारी और अक्लमंदी की बातें करता है कि दिमाग घूम जाता है। इंस्पेक्टर दीवान, ये कोई नई बात नहीं है। हर पागल कभी न कभी कोई न कोई अकल की बात जरूर करता है। डॉक्टर साहब, ये दिलीप रॉय क्या सचमुच पागल है? अभी कोई फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन अंदाजा यही कहता है कि उसका दिमाग ठीक नहीं। अपनी बीवी का बेमकसद कत्ल, कत्ल से पहले और बाद में चीखना चिल्लाना और भड़कना, उसके खिलाफ शहादतें, इन सब का एक ही नतीजा निकलता है कि वो पागल है। क्या मैं मिल सकता हूँ दिलीप रॉय से? क्यों नहीं? हेलो, एक्सटेंशन 11 प्लीज। डॉक्टर त्रिवेदी स्पीकिंग। 27 नंबर को यहाँ भेज दो फौरन, इसी वक्त। हाँ। इंस्पेक्टर दीवान, दिलीप रॉय आजकल करता क्या रहता है? आजकल उस पर पढ़ने का दौरा पड़ा हुआ है। कानून की किताबें पढ़ता रहता है। शायद वो अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहता है। वकील साहब, कहीं वो आपकी जगह तो नहीं लेना चाहता? आपका मतलब है कि वकील बनने से पहले मैं पागल था? हो सकता है।